राधा और गांधारी की आंखों की ज्योति टकराई, सृष्टि में मचा हाहाकार। महाभारत की कथा में जिन सशक्त महिलाओं का जिक्र आता है उसमें एक नाम गांधारी का भी आता है। गांधारी राजा धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की मां थी। भगवान श्री कृष्ण गांधारी का बहुत सम्मान करते थे। इसके बाद भी गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया और उन्होंने उनके श्राप को स्वीकार भी किया, क्योंकि ये तो खुद विधाता का लिखा हुआ नियम था। यहाँ तक की कथा तो सभी जानते हैं, पर हम आपको एक ऐसी कथा सुनाते हैं जो शायद आपने आज तक नहीं पढ़ी होगी और ना ही सुनी होगी, क्योंकि कुछ महान विद्वानों ने रामायण और महाभारत का कुछ इस प्रकार खंडन किया है जिसे समझना बहुत ही मुश्किल है। जब गांधारी के सभी पुत्रों की मृत्यु के बाद जब उनके पुत्रों के सब महल में आए तो उन्हें देखकर गांधारी अपना आपा खो बैठी और उसी क्रोधवश भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे डाला। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। उनके प्रतिशोध की आग अभी खत्म नहीं हो रही थी। श्राप देने के बाद भी जब उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तब वह बदले की भावना से श्री कृष्ण को भस्म करने चली, क्योंकि वह अपने सभी पुत्रों की मृत्यु का उत्तरदायी भगवान श्री कृष्ण को मानती थी और गांधारी को अपना भगवान शिव का दिया हुआ वरदान अच्छी तरह याद था कि वह अपनी आंखों की पट्टी क्रोधवश जब भी खोलेंगी तब जो भी सामने आएगा वह भस्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण तो तीनों लोकों के स्वामी थे। वह जान गए कि माता गांधारी मुझसे अपने प्रतिशोध का बदला लेने आ रही हैं, लेकिन भगवान ये नहीं चाहते थे कि गांधारी किसी और निर्दोष को मुझे समझकर पट्टी न खोल दे, नहीं तो वह भस्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण गांधारी का इतना सम्मान करते थे कि वह चाहते तो गांधारी के समीप आकर भस्म हो सकते थे, लेकिन अभी भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का समय नहीं आया था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु तो बाली के हाथों लिखी थी, यानी जो इस जन्म में जरा नाम का बहलिया था। इसी वजह से वह गांधारी के सामने नहीं आ रहे थे। लेकिन उधर बदले की भावना में तड़प रही गांधारी भूखी प्यासी 2 दिन से भगवान श्री कृष्ण को ढूंढ रही थी। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सखी श्री राधा जी का स्मरण किया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की मुरली तो राधा के पास थी और भगवान श्री कृष्ण ने राधा को वचन दिया था कि तुम्हारे बिना मैं कभी बांसुरी नहीं बजाऊंगा। तब श्री राधा जी वहां आईं। तब श्री कृष्ण ने महाभारत का सारा हाल श्री राधा जी को सुनाया और दोबारा अपनी योग शक्ति से दिखाया भी और कहा कि श्री राधे, माता गांधारी अपने पुत्रों के प्रतिशोध में मुझे भस्म करना चाहती हैं और मैं माता गांधारी के क्रोध और संतोष के लिए सामने आ भी जाता, पर ये विधि के नियमों के विरुद्ध है। तब श्री राधा जी ने कहा, कोई बात नहीं कृष्ण, मैं अब आ गई हूँ। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। तब श्री राधा ने भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने बांसुरी बजाई। जैसे ही बांसुरी बजाई वैसे ही बांसुरी की धुन गांधारी के कानों में गूंजी और बांसुरी की धुन सुनते ही गांधारी वहां पर आ गई। गांधारी का क्रोध और भी बढ़ गया कि मैं अपने पुत्रों के वियोग में तड़प रही हूं और ये यहाँ चैन से बांसुरी बजा रहा है। आज तो मैं इसे भस्म करके ही
अपना प्रतिशोध लूंगी। जैसे ही गांधारी ने समीप आकर अपने आंखों की पट्टी खोली, वैसे ही उन्होंने श्री राधा जी को सामने पाया। माता गांधारी के आंखों से लाल रंग की ज्योति निकली, जो बिल्कुल भयंकर आग के गोले के समान थी। तभी उस शक्ति को रोकने के लिए श्री राधा ने अपनी दिव्य शक्ति अर्थात प्रेम की शक्ति का प्रयोग किया। दोनों शक्तियां आपस में टकरा गईं। सारी सृष्टि उथल पुथल होने लगी। सारी सृष्टि में हलचल मच गई। लेकिन श्री राधा की शक्ति के सामने गांधारी की शक्ति क्षीण होती चली गई। जब गांधारी की एक भी शक्ति श्री राधा जी के सामने नहीं टिक सकी, तब विवश होकर गांधारी ने श्री राधा जी से कहा कि हे श्री राधे, मेरे पतिव्रता धर्म में कोई कमी रह गई या मेरे आंखों पर पट्टी बांधने की प्रतिज्ञा अधूरी रह गई या फिर भगवान शिव का वरदान झूठा हो गया। तब श्री राधा जी ने कहा, माता, ना तो आपका पतिव्रता धर्म में कोई कमी है और ना ही आपकी प्रतिज्ञा में कोई त्रुटि है और ना ही भगवान शिव का वरदान झूठा है। बात है तो बस इतनी सी है कि आप बिना सच्चाई जाने और अपने पुत्रों के प्रतिशोध की आग में जलकर सच्चाई के रास्ते से भटक गई हैं। माता, आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि आपके पुत्रों ने घोर अधर्म किया था और द्रौपदी का चीर हरण कर महापाप किया था और आप उन्हीं अधर्मियों के लिए मेरे कृष्ण को भस्म करने चली। मैंने सदैव भी कृष्ण का कहना माना है और मैं सदैव ही कृष्ण से प्रेम करती हूँ और सदैव करती रहूँगी। ये शक्ति मेरी नहीं माते, ये मेरे प्रेम की शक्ति है। और माता, आप तो भली भांति जानती हैं कि प्रेम की शक्ति के आगे संसार की कोई भी शक्ति नहीं टिक सकती। सिर्फ इसी कारण माता आपकी शक्ति क्षीण हो गई। ये सुनकर गांधारी का क्रोध शांत हुआ था और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी दोनों के सामने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। तब श्री कृष्ण ने फिर कहा, माता, मैं विवश था, वरना तेरा ये कृष्ण तेरी आंखों के सामने जलकर भस्म हो जाता। ये सुनकर गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने गले से लगाकर रोने लगी। मुझे माफ कर दो श्री कृष्ण, मैं अपने पुत्रों के वियोग में सच को नहीं पहचान सकी। मैं भूल गई थी कि तुम ही त्रिलोकीनाथ भगवान विष्णु के अवतार हो। मुझे क्षमा कर दो। तब भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी के चरणों को स्पर्श कर उन्हें धीरज देते हुए कहा कि माता, कोई नहीं मरा है, सब मेरे परम धाम का सुख भोग रहे हैं। और अगर तुम सब जानती हो कि मैं ही विष्णु हूँ, तो सुनो माता, जब दुर्योधन की जंघा टूटी तो वह चीख मेरी थी। मैं सब में हूँ और सब मेरे हैं। हर प्राणी में मैं ही निवास करता हूँ। आपके अंदर भी मैं ही हूँ माता। भगवान श्री कृष्ण के मुखार बिंदु से ये वचन सुनकर गांधारी धन्य हो गई और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप धन्य हो श्री कृष्ण और धन्य है तुम्हारी लीला। कमेंट में प्रेम से लिखो, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।